ये देखिए सारा का सारा शिक्षकों का डाटा सरकार के पास है। आप सरकारी शिक्षक की बात करो, आप प्राइवेट शिक्षक की बात करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक है आप उनकी बात करो, सबका ऑनलाइन डाटा सरकार के पास है। क्यों भाई फिर ये कैसी ड्रामेबाजी? आप योग्य शिक्षक का डाटा वहां से क्यों नहीं उठाते, उनकी बोर्ड क्यों नहीं बनाते? क्या इसमें कोई ना कोई जो है गड़बड़ घोटाला तो नहीं है, सरकार की चाल तो नहीं? तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझने की जरूरत। मेरा नाम है शादाब। देश भर में वोट चोरी का मुद्दा तो गरमाया हुआ था, बहुत सारी चर्चाएं थी वोट चोरी के मामले को लेकर के, लेकिन एक नए तरीके का वोट चोरी का मामला फिर प्रकाश में आ रहा है। ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मान्यवर। प्रोफेसर साहब, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा था। पिछले समय में हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आप कुछ नए तरीके का वोट चोरी का मुद्दा आप देश के सामने रख रहे हैं, वो कौन सा मुद्दा है? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप मेरे मुद्दे की बात कर रहे, मेरठ सहारनपुर मंडल में अभी एमएलसी शिक्षक और स्नातक वर्ग के चुनाव की वोट बन रही। अच्छा, जो एमएलसी और स्नातक शिक्षक वर्ग का जो चुनाव होता है उसके वोट चोरी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी से संबंधित ये बात जो है आपके माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाना चाह रहा। और अगर मैं मेरठ सहारनपुर मंडल की बात करूं, चूंकि पूर्व में भी 5 साल पहले मैं इस चुनाव को लड़ चुका, अब मैं इसके प्रोसेस को समझा और फिलहाल जो वोट बन रही, अब तक 2 चरण वोट बनने के हो चुके और लगभग 32,000 वोट बनी में जो भी नई वोट बनी है, जो मतलब 9 जिलों में 32,000 वोट के लिए आवेदन गए, जिनमें से पहले चरण की 5,000 समथिंग वोट बन चुकी, उनकी लिस्ट आ चुकी। और जब दूसरे चरण के लिए वोट खोल ली गई तो उसमें मात्र 27,000 समथिंग के लिए आवेदन गए। अगर इनका टोटल करा जाए तो लगभग 32,000 वोट 9 जिलों से बनेगी। अब अगर हम संख्या देखें, इनमें काम करने वाले 9 जिलों में कितने शिक्षक हैं, कितने योग्य शिक्षक हैं जिनकी वोट बनाई जा सकती थी, अकॉर्डिंग टू मी, डॉक्टर कुलदीप मलिक के अनुसार इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है। यानी कि जहां 2.5 लाख शिक्षकों की वोट बननी थी, 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की वोट बननी थी, वहां मात्र 32,000 पे जो है चुनाव हो जाएगा। तो अपने आप 32,000 अभी तो सिर्फ आवेदन है, वोट नहीं बनी इनकी। नहीं, चलो हम ही नहीं फाइनल मान लेगी भाई, चलो ये 32,000 वोट बनी जाएगी, या फिर ये तीसरा चरण देंगे, अगर होगा 5-7 हजार वोट और बन जाएगी। तो कहां 2 लाख से ऊपर वोट बननी थी और कहां ये 40,000 से नीचे में सिमट जाएगी, जो अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर विषय है। भाई आप एक बात बताओ, जब शिक्षक एमएलसी का चुनाव है और आपने किसकी वोट बनेगी उसके लिए आपने पहले से ही कुछ नियम निर्धारित कर दिए, तो फिर जो उस नियम में आ रहे तो पात्र जो है तो उनकी सबकी वोट क्यों नहीं बनती? आपने वोट बनाने के प्रोसेस को इतना टिपिकल कर दिया कि लोग वोट नहीं बनवा पा रहे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर। और मैं तो निवेदन कर रहा आपके माध्यम से कि भाई जब आप प्रधानी के चुनाव की बात करो, आप जो है नगर पालिका के चुनाव की बात करो, आप एमपी के चुनाव की बात करो, एमएलए के चुनाव की बात करो, इनमें तो वोट बनाने के लिए बीएलओ घर घर जा रहे। अभी भी देखो एसआईआर का मुद्दा चल रहा, घर घर जो है बीएलओ जा रहे, टीचर जो है घर घर जो है चक्कर काटते फिर। तो भाई फिर शिक्षक और एमएलसी वर्ग का जो चुनाव हो रहा, इसमें ऐसा प्रोसेस क्यों नहीं? तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि टीम घर घर जाए या मतलब शिक्षकों से संपर्क करे? इसमें तो वोट बनाने का तरीका ही अलग है। यहाँ तो जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसा हम जैसे लोग हैं, तो हम खुद जो है शिक्षकों के पास में जा रहे, उनको हम जो है आवेदन दे रहे, फिर उनसे हम फार्म ले रहे, और फार्म लेने के बाद में हम उन्हें संबंधित जो सेंटर बन रहे, जो अधिकारी है उनके पास में सबमिट कर रहे। जबकि ये काम दे रखा कि भाई शिक्षक अपनी वोट खुद बनवावे। एक बात बताओ भाई, शिक्षक अपनी वोट खुद कैसे बनावे? कौन इतना हेडेक लेगा? तो वोट बनवाने का काम ये चुनाव आयोग का काम है। और देखिए डॉक्टर कुलदीप मलिक तो इस बात की। अच्छा मलिक साहब, ये जो चुनाव होता है पूरा एमएलसी का, शिक्षक स्नातक वर्ग का चुनाव है, इस चुनाव को क्या कराने के लिए चुनाव आयोग इसके अंदर संलिप्त नहीं होता, या जो सरकारी टीम है भारत की वो इसके अंदर संलिप्त नहीं होती है? नहीं, चुनाव आयोग की इसमें भूमिका ही है, चुनाव आयोग की इसमें जो है भूमिका होती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा कि इसमें बीएलओ क्यों नहीं जाते शिक्षकों के पास? और मैं तो फिर कह रहा, जब देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही, हर चीज को आप डिजिटल कर रहे, तो आप इस वोट बनाने के प्रोसेस को डिजिटली क्यों नहीं करते? और इस बार ऑनलाइन भी जो है आवेदन स्वीकार करे जा रहे, लेकिन उसमें लोगों को इतना
ज़्यादा कम पढ़ नहीं, उनके पास में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उस तरीके की उनको जानकारी नहीं, और फिर सारा का सारा डाटा आप ये देखिए, सारा का सारा शिक्षकों का डाटा सरकार के पास है। आप सरकारी शिक्षक की बात करो, आप प्राइवेट शिक्षक की बात करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक है आप उनकी बात करो, सबका ऑनलाइन डाटा सरकार के पास है। क्यों भाई, फिर ये कैसी ड्रामेबाजी? आप योग्य शिक्षक का डाटा वहां से क्यों नहीं उठाते, उनकी बोर्ड क्यों नहीं बनाते? क्या इसमें कोई ना कोई जो है गड़बड़ घोटाला तो नहीं, या सरकार की चाल तो नहीं? तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझने की जरूरत है और इस प्रोसेस को चेंज करने की भी जरूरत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक है और जो इस चुनाव के लिए योग्य शिक्षक है, भाई जब ऑनलाइन जो है तरीके से आप वोट अपनी बनवा सकते हैं, तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा कि आप अपनी ऑनलाइन वोट बनवाए। अच्छा मलिक साहब, जैसे आप शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं, आपको तो अभी पता भी नहीं है कि कौन सा शिक्षक किसको वोट देगा, लेकिन तमाम शिक्षकों की आप आवाज़ उठा रहे हैं जिनके वोट बनने हैं। तो क्या शिक्षक वर्ग में भी इस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए कि वो अपने वोट को लेकर के कहीं ना कहीं जागरूकता दिखाएं, विरोध प्रदर्शन करें, सरकार को चेताएं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शिक्षक इस समाज का सबसे जागरूक इंसान है और शिक्षक को अपनी वोट के प्रति जागरूकता दिखानी चाहिए, और शिक्षक ऐसा दिखा भी रहे। हमने भी एक जन जागृति अभियान चला रखा शिक्षकों के संबंध में, और हमने कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रेरित करा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से अपनी वोट बनवाए, और उसमें हम सफल भी हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग मेरठ सहारनपुर मंडल में जितने भी आवेदन गए उसमें लगभग 5,000 यानी कि 32,000 में से 5,000 जो है वो ऑनलाइन जो है आवेदन गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं तो ये कह रहा कि जब सरकार के पास में ऑलरेडी डाटा है तो फिर सरकार इस तरीके की ड्रामेबाजी क्यों कर रही? आप देखो, मैं अगर कैटेगरी बताऊं, आप राजकीय में जितने कर्मचारी है सबका डाटा सरकार के पास, इसके बाद सहायता प्राप्त विद्यालयों में जितने शिक्षक काम कर रहे हैं सबका डाटा सरकार के पास, वित्तीयहीन विद्यालयों में जितने शिक्षक काम कर रहे हैं सबका डाटा सरकार के पास। इसका मतलब तो मलिक साहब वोट सरकार को खुद ही बना करके भेज देने चाहिए। मैं वही तो कह रहा भाई, वोट सरकार को खुद बनवा के भेज देने चाहिए। और हम तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप इस चुनाव के प्रोसेस को डिजिटल क्यों नहीं करते? और आप कहीं ना कहीं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो हर चुनाव के लिए एक प्रोसेस वोट बनवाने का क्यों नहीं होता? मैं तो कह रहा आप चुनाव को डिजिटलाइज करो, यानी कि वोट भी आप ऑनलाइन तरीके से बनवाओ, वोट भी आप ऑनलाइन तरीके से डलवाओ, और फिर उन वोट की काउंटिंग भी आप ऑनलाइन तरीके से करवाओ। जरा सुन ले भारत सरकार और चुनाव आयोग इस बात को। लेकिन आप ऐसा करना तो नहीं चाहते। अगर आपने ऐसा कर दिया, सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया चुनाव के संबंध में, तो फिर कैसा काम चलेगा? जो ये बीच में घपले हो रहे, वोट बनवाने में घपले हो रहे, फिर वोट पड़वाने में घपले हो रहे, और वोट जो है काउंटिंग में घपले हो रहे, तो वो वोट चोरी कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं ये संदेश मैं दे रहा हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को कि आप इस मांग को उठाओ कि जब आपने सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया, हर डिपार्टमेंट में आप जो है डिजिटल कर दिया, इनफैक्ट जो हमारा कैश है, भाई एक बात बताओ, कैश तो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई सोच सका था कि भाई पैसे का ट्रांजैक्शन इधर से उधर जो है सब कुछ ऑनलाइन होगा? देश में बिल्कुल कितने ट्रांजैक्शन जो है प्रति सेकंड हो रहे। ये चुनाव को क्यों नहीं आप जो है डिजिटल मोड में लेकर आते? अगर आप चुनाव को डिजिटल मोड में लेकर आ गए तो आपका पैसा बचेगा। आप देखो चुनाव के ऊपर कितना पैसा खर्च करा जा रहा। दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान कितना गरीब देश है, ये तो इस बात से पता चल रहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा। लेकिन हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो चुनाव पे सबसे ज्यादा पैसा जो है वेस्ट कर रहा। तो कहीं ना कहीं आप इस पैसे को बचाओ और इस पैसे को आप जनता की भलाई में लगाओ, और चुनाव को जो है डिजिटलाइजेशन इस चुनाव आयोग का जो है करो। तो देखिए यहाँ पर प्रोफेसर कुलदीप मलिक आवाज़ उठा रहे हैं कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, चाहे शिक्षक संघ का हो, एमएलसी शिक्षक संघ, या फिर स्नातक वर्ग का निकाय चुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, सब पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने बता दी है और संदेश दिया है तमाम शिक्षक वर्ग के जो नेता हैं उनको और हमारे देश की जनता को, कि आखिर एक मंडल की बात कर रहे हैं, एक मंडल मेरठ मंडल और दूसरा मंडल सहारनपुर मंडल, दोनों मंडलों को मिलाकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वोट होने चाहिए थे, लेकिन मात्र 32,000 वोटों पर संख्या अगर सिमटी हुई है तो कहीं ना कहीं धांधली तो है, और अगर धांधली है तो वोट चोरी तो हो रही है। फिर इसका मतलब जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट चोरी का मामला सामने आया है, आंकड़े लोगों के सामने चौंकाने वाले हैं।
तो इसका मतलब साफ है, कुलदीप मलिक की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर एक एमएलसी शिक्षक वर्ग या स्नातक वर्ग के चुनाव में इतनी बड़ी वोट कटौती हो सकती है, या वोट बनने में ढिलाई बढ़ती जा सकती है, या फिर जानबूझकर साजिश की जा रही है, तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में क्या हाल हुआ होगा। आपकी क्या राय है? प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने जो शिक्षक वर्ग की आवाज़ उठाई है, क्या आप भी इनका साथ देंगे, समर्थन करेंगे? कमेंट के माध्यम में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।